इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है हिंदी में इजीली। जब भी सेल बैटरी कभी रन करेंगे, रिमोट में चलाएंगे, तो रिमोट दबाने के बाद क्या होता है, वहां से करंट पास होता। उस करंट को रोकने वाली चीज रहती इंटरनल रेजिस्टेंस। उस सेल का रेजिस्टेंस रहता, क्या रहता है, सेल का रेजिस्टेंस रहता है। सेल नको बोलता उस करंट को जाने, वो रेजिस्टेंस निकालना है कितना है अपने को। क्लियर। अब डायग्राम सेम, वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, सब कुछ पोटेंशियोमीटर पे काम करेगा। बस नया नाम मिला है तुम्हारे को यहाँ पे। इधर मेरे सबसे E1 है क्या, नीचे E1, हाँ ये नया नाम मिला है। देखो जिगजैग बना है, उसपे एक लाइन खींचे तो इसको बोलते हैं नोन रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, नोन रेजिस्टेंस बॉक्स। नोन रेजिस्टेंस बॉक्स मतलब उसमें से कितना रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं अपने को मालूम है, तो रेजिस्टेंस अंदर आता। अब इंटरनल रेजिस्टेंस की डेफिनेशन बुक में नहीं है ना नोट्स में नहीं है, तो क्या बोलना है, द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ऑफर्ड बाय सेल। सेल बैटरी जो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है उसी को बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, ये हुआ तुम्हारा बेसिक नॉलेज। अब निकालना है तुम्हारे को फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट में क्या करना है, कल के जैसा कुछ अलग नहीं, 2 पॉइंटर्स रहेंगे। तो नाउ क्लोज की के एंड ओपन K1। क्या बोला मैं, नाउ क्लोज की के, नाउ क्लोज की के एंड ओपन K1। मतलब अब करंट पास कहां से होगा, इसी 1 से पास होगा। इधर से जाएगा क्या करंट, जाएगा ऐसा। इधर से जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो अब करंट किधर से जा रहा है, यहां से गैल्वेनोमीटर में। नाउ क्लोज की के एंड ओपन K1, द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस डायरेक्शन टू फाइंड द नल डिफ्लेक्शन पॉइंट यूजिंग jockey touches at various point and find null deflection point having length AD having length AD that is L1। कितनी मिलेगी मुझे लेंथ बोलो, L1 मिलेगी। कितनी मिलेगी, L1। तो मुझे डायरेक्ट पता है यूजिंग पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल क्या है, EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1। डायरेक्टली हटेगा तो कौन आएगा, कांस्टेंट। अपन के लेंगे थोड़ी देर के लिए, कुछ प्रॉब्लम। ये हुआ तुम्हारा पहला पॉइंट, राइट। अब बात होगी पोटेंशियल डिफरेंस की, किसकी। अब जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी ना, सीधा एक वर्ड याद रखने का, ये जो बैटरी का पोटेंशियल है ना बहुत ज्यादा है, EMF बहुत ज्यादा है 12 वोल्ट, और ये जो सेल यूज करें तुम